और पाकिस्तानी आर्मी जो बता रही है वो रियलिटी नहीं है। मैं भाई असलियत में पाकिस्तान में अटैक हुआ और 25 उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो मारे गए। उसमें कहा जा रहा है सिविलियंस और इन सब में सोते हुए मारे गए, जो भी है। मेन बात है दोनों के पास थर्मल कैमरा है, वीडियो बनाते हैं और वो थर्मल कैमरा से वो गोली भी निशाना भी साधते हैं, उसी से वो देखते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के नाइट विजन डिवाइस नहीं जो थे वो उसमें से ज्यादातर उन्होंने तालिबान को दे दिए थे लड़ने के लिए। अपने जवानों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसा भी नहीं है ना उनके पास इक्विपमेंट है, क्योंकि इक्विपमेंट तालिबान को देने में पैसे कमाई है, फायदा है। और ये भी है कि हम पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स खरीद सकते हैं, हम वो खरीद सकते हैं, फार्म हाउसेस खरीद सकते हैं यूरोप में, हम अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा सकते हैं। इसको 72 हुर्रे मिलेंगी ना, जो जवान मर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर जोरों शोर से चल रही है। नेशनल मीडिया पे तो खैर जोरों शोर से नहीं चल रही, बल्कि ये काफ़ी हद तक इसको दबाए रखा गया, लेकिन अब खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे ले रहा है, जिसमें रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक ये खबर है कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज़्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। इसमें जैसा कि रॉयटर्स है वो ये लिख रहा है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने एक ट्रक, एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहाँ पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई और इतना ज़्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी, तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हुए होंगे, जिसमें एटलीस्ट 20 पीपल जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि अभी तक वो मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें कहे गए हैं। लेकिन जो अल जजीरा है उसमें भी इसी तरीके से बताया गया है और उसमें कहा गया है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। और इसके अलावा इसमें अगर हम ये देखें कि किस जगह पर है ये, तो ये है जी टाउन ऑफ दराबिन और तकरीबन 60 किलोमीटर या 37 माइल्स फ्रॉम डेरा इस्माइल खान सिटी और केपीके का। अब केपीके खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तो पहले भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, बल्कि पूरे मुल्क में जगह जगह से जो है वो ये सब आ रही हैं खबरें। लेकिन ये हमला बाकायदा प्लान करके किया गया, इसमें तो कोई शक इसलिए नहीं, अगर ये बात की जा रही है कि जाहिर है अगर इतनी बड़ी तादाद में खुदकुश हमलावर वहाँ पे घुसे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बाकायदा टारगेट करके किया गया। जैसे कि इसमें खबरें ये आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि दिसंबर बरोज़ मंगल रात 3:30 बजे के करीब बारूद से भरी हुई एक गाड़ी आर्मी के कैंप दराबिन बारा से टकरा दी गई और उसके बाद 2 खुदकुश हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए, 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। अब ये दहशतगर्द कौन है, इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक जिहाद पाकिस्तान ग्रुप है जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है, जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे थे। उसके बाद उस हमले के हवाले से ये खबर आई थी कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ये हमला कबूल किया। अब ये कहा गया कि ये जो है ये कोई एक नई ब्रांच है टीटीपी की, तालिबान की, दहशतगर्दों की। फिर ये कहा गया कि कहीं ये कोई फेक तो नहीं है, नकली नाम से ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसकी हिस्ट्री भी सारी आई कि वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और तालिबान की ही एक ब्रांच है और कहाँ क्या उसकी हिस्ट्री है सारा वो हमने आपके सामने पेश की थी जब इससे पहले एक ऐसा ही हमला हुआ था। तो देखिए कि ये हमले रुक नहीं रहे, यानी एक हमला होता है और वो मिलिट्री बेस पर होता है और फिर उसमें वो एयरक्राफ्ट भी जो है वो तबाह करते हैं, फिर बताया जाता है क्या क्या कुछ बाद में कि वहाँ पे तबाह होता है, उसके बाद कितने घंटे लगते हैं
और कई घंटों के बाद, पूरे दिन के बाद उसको क्लियर किया जाता है। अब वैसा ही एक और हमला ये हुआ है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत पर जो है दहशतगर्दों ने हमला किया। अब सोचिए कि जहाँ पर अगर 5 दहशतगर्दों के आप हलाक होने की, कि उनको मार दिया गया, उनकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये 5 से कहीं ज़्यादा दहशतगर्द वहाँ पे दाखिल हुए, जो अभी तक कहा जा रहा है कि जनाब फायरिंग हो रही है, गोलियाँ चल रही हैं। में क्या पाकिस्तानी आर्मी लड़ने के काबिल है? क्या वो वॉर लड़ पाएगी? आँख खोलने वाला, आई ओपनिंग ये वीडियो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए बना रहा हूँ, पाकिस्तानी आर्मी के जवान के लिए बना रहा हूँ, लांस नायक के लिए बना रहा हूँ, हवलदार के लिए बना रहा हूँ। एक बार ये वीडियो देखें कि कितनी एलिक्वेंट है पाकिस्तानी आर्मी और क्या स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट है टीजेपी के साथ। टीजेपी छोड़िए, टीटीपी के पास कितना स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट है। वो नाइट विजन डिवाइस के साथ है, वो थर्मल कैमरास के साथ है और वो स्नाइपर्स के साथ है। वो ट्रक भर करके लेके आता है और घुस जाता है इनकी छावनी में, और घुसने के बाद सबको मारना, बहुतों को 35 लोग मारना। 4 लोग तो थे, 4-5 थे ना, कितने थे? 5-6, 5 को नहीं रोक पाए। क्या सिक्योरिटी थी और कितने एडवांस्ड वेपन्स थे इस टीजेपी के पास। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि कुछ लोग सामने खड़े हैं, ये पीछे से मार रहा है, और पीछे से जो ये मार रहा है उसमें आदमी गिरते जा रहे हैं, वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रहे। ट्रेनिंग की कमी, इक्विपमेंट की कमी, अपने बचाव के लिए, और अपनी छावनी में या अपने जहाँ पे अपने 50 लोग हैं वहाँ ये आलम। आज एक और भी हमला हुआ था एक एसएचओ पर, बलूचिस्तान में ही, लेकिन वो आईईडी जल्दी फट गया, इसलिए एसएचओ साहब बच गए। ऐसे हमले मैं इनकी निंदा करता हूँ, लेकिन देखने वाली बात है कि कितनी एलिक्वेंट है पाकिस्तानी आर्मी, और पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? महंगी शराब पी रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो यूरोप घूम रहे हैं। बाजवा साहब क्या कर रहे हैं? दुबई के मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास इक्विपमेंट नहीं है लड़ने के लिए। ये अगर इंडिया से लड़ाई हुई तो ये 4 आतंकवादियों से नहीं लड़ पाए। अगर इंडिया से लड़ाई होगी तो इंडिया तो लेटेस्ट वेपन्स लेके खरीद के घूम रहा है। क्या इंडिया से लड़ पाएगी आर्मी?